दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ पेरिस ओलंपिक की आज से औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह का आयोजन स्टेडियम में न होकर सेन नदी के किनारे पर किया जाएगा। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित हो रहे इन खेलों में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। दो 200 से अधिक देश, 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल स्पर्धाएं और 17 दिन तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में वर्चस्व की जंग के साथ शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ ओलंपिक। पेरिस में शुक्रवार को उद्घाटन समारोह के साथ ही ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इन खेलों की औपचारिक शुरुआत सेन नदी पर एक ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के साथ होगी। ये पहली बार होगा जब उद्घाटन समारोह स्टेडियम के अंदर नहीं होगा। सभी राष्ट्रों की पारंपरिक परेड सेन नदी के किनारे होगी, जो ऐतिहासिक फ्रांसीसी राजधानी के केंद्र से होकर बहती है। इसमें एथलीट नावों पर यात्रा करेंगे। 100 साल बाद पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेल हर मायने में अनूठे, पारंपरिक और अप्रतिम होने वाले हैं। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन समारोह में भारतीय टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारत के ध्वजवाहक होंगे। It's been a moment which, since the last 3-4 months, I've been dreaming about, visualizing. So I'm pretty excited that I'm going to live that moment, and especially I'm going to do that with PV Sindhu. So it's a fantastic moment, I would say. It's a proud moment for both of us, and of course it's a one-time opportunity for anyone to be a flag bearer and obviously representing our country. It's at the Olympics, standing there right in the front holding a Indian flag. So it's a very proud moment for both of us. भारतीय खिलाड़ी भी ओलंपिक में एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इसमें सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में है, जहां 29 खिलाड़ी शामिल हैं। एथलेटिक्स दल की अगुवाई टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा करेंगे। भारतीय दल में 70 पुरुष और 47 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के बाद निशानेबाजी में भारत के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें कुल 21 एथलीट शामिल हैं। वहीं वेट लिफ्टिंग के इवेंट में सिर्फ मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 और नीरज चोपड़ा ने 2021 ही व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। ये भारत का ओलंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारतीय एथलीट ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, जहां उनका लक्ष्य पदकों की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाना होगा। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके साथ ही इन खेलों का जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। इससे पहले हमने हर बार देखा है कि ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में होती थी, लेकिन इस बार दर्शकों को रोमांचित करने के लिए इसको ओपन एरिया में किया जा रहा है और इसी सेन रिवर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जहां 3 लाख से ज्यादा दर्शक जुटेंगे और तमाम एथलीट बोट पर यहां से सवार होकर के 6 किलोमीटर तक जाएंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी का आनंद लेंगे। कैमरा सैंपल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सेन नदी के किनारे होने वाले समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक को लेकर के तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं और ओपनिंग सेरेमनी के लिए
यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे है। जैसा कि आपने देखा सेन रिवर पर किस तरह का पूरा माहौल है, ये ओपनिंग सेरेमनी के लिए है। और यहाँ देखिए ओलंपिक्स के लेकर के ये बोट्स यहाँ पर चल रही हैं और साथ ही साथ पुलिस की जो यहाँ पर तैनाती है वो पूरे जोर शोर से की गई है। एफिल टावर आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ते इंतज़ाम किए गए हैं। ज़मीन से लेकर आसमान तक वो देखिए हेलीकॉप्टर भी है जो वो साथ में रोम कर रहा है, यानी आसमान से भी नज़र रखी जा रही है हेलीकॉप्टर पर और कोशिश की जा रही है कि हर एक सुरक्षा का जो पैरामीटर है उसको सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर जो हाई अलर्ट है वो पूरा देखने को मिल रहा है पेरिस में। और ये देखिए ये पूरी की पूरी रिवर, इसको पूरा साफ़ किया गया है और यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, यानी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद की जा रही है, यानी पेरिस पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम यहाँ पर पुख्ता कर लिए गए हैं। तो देखना होगा ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ खास निकल करके आता है, क्या कुछ खास ओपनिंग सेरेमनी में एक्शन देखने को मिलता है। कैमरा सैंतल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। तो आज है पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह और अब हमारे साथ पेरिस से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका दुनिया भर के खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह है आज और पहली बार स्टेडियम के बाहर सेन नदी के किनारे देखने को मिलेगा उद्घाटन समारोह। कितना उत्साह है पेरिस में इस उद्घाटन समारोह को लेकर? सुचित्रा, उत्साह की बात की जाए तो पेरिस अपने आप में देखिए यहाँ पर जो फैशन है उसके बाद ये खेलों का जो पैशन है यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा शहर है जहाँ पर खेलों को लेकर के काफी उत्साह रहता है। चाहे यहाँ की खुद की फुटबॉल टीम देख लीजिए कितने सुर्खियों में रहती है, उसी तरह का माहौल है। और ये मैं गेम्स विलेज के ठीक बाहर खड़ा हूँ, यहाँ से ही अभी तमाम एथलीट निकलेंगे, भारतीय दल भी यहाँ से निकलेगा और यहाँ चारों तरफ एक्साइटमेंट है। लोग ऑटोग्राफ के लिए घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने फैंस से। और ये एक मोमेंट होता है जब आपको पता होता है कि अब यहाँ से लोगों को अपने उन फेवरेट खिलाड़ी को देखने को मिलेगा जिनके लिए वो वर्षों से वेट करते हैं। और अभी मैंने जैस्मीन से ही बात करी थी, इंडियन कंटीजेंट बॉक्सर है, वो बता रही थी कि अंदर कितना अच्छा माहौल है, कैसे तैयारियां अंदर और बाहर कैसे तैयारियां। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चल रही हैं। इंडियन जो टीम है वो गेम्स विलेज में रुकी हुई है। गेम्स विलेज का जो बाहर का माहौल है वो बहुत ही शानदार है। उसके बाद सेन रिवर पर सुबह हम मौजूद थे, वहां पर सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है, तो वहां पर ना तो किसी को रुकने दिया जा रहा है, ना वहां से किसी को खड़े होने दिया जा रहा है, क्योंकि आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेन रिवर के आसपास का पूरा एरिया, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा दर्शक जो है वो यहाँ पर सुचित्रा पहुंचेंगे और एक रंगारंग कार्यक्रम होगा। यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट होगा। बहुत सारे स्टार या यूं का सुपर स्टार लेडी गागा के भी यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। तो ये वो तमाम होंगे चेहरे जो यहाँ पर सुर्खियां बटोरेंगे, इस जो फिनाले में एक अपना जलवा बिखेरेंगे, अपनी अपनी म्यूजिक का तड़का लगाएंगे, अपने सिंगिंग का तड़का लगाएंगे और दिखाना चाहेंगे कि क्या खास है। और एफिल टावर के आसपास का जो पूरा नजारा है, पूरी लाइटिंग की गई है, रात में बहुत देखने लायक होगा, शानदार सुचित्रा। और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट होता है, एज ए जर्नलिस्ट हमारे लिए भी है, एज ए प्लेयर, एज ए फैन, सभी के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। बिल्कुल। और मुकेश, अभी पहले जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त कैसा मौसम है वहां पर, क्योंकि उद्घाटन समारोह पर सबकी नजर है और क्योंकि ओपन में होने जा रहा है तो मौसम की बड़ी भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल सुचित्रा, मौसम जो है वो आज बड़ा सुहाना है, क्योंकि सुबह थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिली थी, अभी भी बीच में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन सुबह से बादल जो है वो घेरे हुए हैं। तो यहाँ ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, वेदर बहुत प्लेजेंट है। तो जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, एक फैन से वो लंदन से आए थे और बता रहे थे कि मतलब इतनी दूर से वो चल करके आ रहे हैं। मैंने जब सुबह बताया केरल से साइकिलिस्ट यहाँ पहुंच गए टीम को चीयर करने के लिए। तो आसपास के जो नियर बाय कंट्री के लोग यहाँ पर अपनी ट्रेन का फायदा उठा के पहुंच रहे हैं और इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो वेदर जो है वो बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, थोड़ी सी सर्दी रहेगी क्योंकि शाम के वक्त में यहाँ थोड़ा सा विंटर हो जाता है, लेकिन इस पूरे महफिल में आग लगाएंगे या जलवा बिखेरेंगे जब ये तमाम एथलीट 10,500 एथलीट जो हैं वो पहुंचेंगे इस पूरी की पूरी कैंपेन में और अपना जलवा बिखेरेंगे। भारतीय टीम से भी 70 से ज्यादा एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कुछ एथलीट ऑलरेडी अरेना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 78 के आसपास होंगे जहां पर वो लोग यहाँ पर इस पूरे के पूरे बोट पर सवार होकर के जाएंगे। गौरवपूर्ण पल होगा पीवी सिंधु के लिए, चंदा शरद कमल के लिए, जो यहाँ पर शामिल होंगे और जिनको मौका मिलेगा इस ओपनिंग सेरेमनी में आने का, उनके लिए बड़ा दिन होगा आज का। तो पेरिस तैयार है, ओलंपिक के खेलों की शुरुआत हो चुकी है, ऑफिशियली आज ये अनाउंस हो जाएंगे।